हाय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। उससे पहले सबको स्वागत है। आज की जो टॉपिक है उसमें आप सहभागी हुए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ दे रहे हैं आप लोग और अपने जो स्टडी है फोकस बनाए रखे हैं। उसके लिए आज कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग कोडिंग है और डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग है। थोड़ा हैंडराइटिंग जो है वो बहुत ख़त्म है और दो कारण हो सकता है। एक हैंडराइटिंग भी उतना अच्छा नहीं है और दूसरा कहने का मतलब कि हैंड से लिख रहे हैं इसलिए उसके लिए सॉरी। कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करें। कोडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग तो इसमें क्या होता है, जैसे कि डिकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या है पहले ये समझे हम लोग। कोडिंग एंड डिकोडिंग किसी मैसेज को एक सीक्रेट रूप में पास करने के लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है, जिसमें कोडिंग का करने का मतलब कि जो उसे कोड किसी द्वारा कोड किया जाता है और कोई उसे डिकोड करता है। उसका कोई एक रूल होता है सेपरेट। जिस तरह से हम लोग एग्जाम्पल जब करेंगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां से हमें मालूम चल जाएगा कि किस तरह से कोड कोई कोड है उसे हमें डिकोड करना है, ये आ जाएगा। और कोडिंग एंड डिकोडिंग में अगर स्पेशल बात किया जाए तो कितना होता है, तो कौन कौन सी बात कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है। तो एक होता है जो लेटर टू लेटर, एक जो होगा कहने का मतलब लेटर टू लेटर हो जाएगा कोडिंग। दूसरा कहने का मतलब कि जे आपको लेटर टू नंबर हो जाएगा। तीसरा कहने का मतलब कि जे नंबर टू नंबर हो जाएगा। अगर कहने का मतलब लेटर टू लेटर भी आपको कोडिंग दे सकता है, लेटर टू नंबर भी कोडिंग दे सकता है, नंबर टू नंबर भी आपको कोडिंग दे सकता है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि इसमें कैसे कैसे होता है, करने का मतलब कैसे कैसे क्या क्या आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग में करना है। तो सबसे पहले कीजिए आपको यहाँ पर जैसे कि लेटर को काउंट करना है। लेटर को काउंट भी कर जैसे कि कितना, जैसे कि सपोज मानिए कोई राम है तो इसमें कहने का मतलब 3 ठो लेटर है तो इसे हो सकता है कि 3 दे दिया हो। राम को 1 2 3 कर कर 3 दे दे। 3 ठो लेटर है तो 3 नंबर दे दे। इस तरह से भी हो सकता है। या इसका लेटर का जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी, डिवाइड भी, और कहने का मतलब स्क्वायर भी, और उसके बाद क्यूब भी हो सकता है। अब वो कंडीशन पर वैरी करेगा। ये सारे चीज़ें पॉसिबल है कोडिंग में। उसके बाद आप आएंगे तो सम ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वैल्यूज भी हो सकता है। जैसे सम ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वैल्यूज भी हो सकता है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल देकर कि जो किस तरह से सम ऑफ डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग, जिस तरह से आपको एम भी दिया है, मानिए सपोज एम बी दिया है एम बी। तो यहाँ पर जैसे कि एम का जो वैल्यू है अल्फ़ाबेट में नंबर में जाएंगे तो 13 है। एम बी इज इक्वल टू मानिए दे दिया आपको 14 दे दिया, मानिए 14। तो एम का जो है कहने का मतलब 13 है, अब बी का 14 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 14 कर दिया मैंने। 11 दे दी, कितना 15 दे दिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि एम का जो वैल्यू है 13 है और बी का जो वैल्यू है कहने का मतलब 2 है, तो ये दोनों को ऐड कर कर भी दे सकता है। अगर हो सके ये भी दे सकता है आपको एम बी इज इक्वल टू, कहने का मतलब कि आपको 11 भी दे सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ 13 है तो यहाँ पर कहने का मतलब आपको 2, तो यहाँ माइनस भी कर कर यह वैल्यू दे सकता है। इसी तरह आपको मल्टीप्लाई भी कर देगा, इसका मल्टीप्लाई करके 26 की भी दे सकता है। और डिवाइड तो यहाँ एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है इसलिए नहीं पॉसिबल होगा। और इसी तरह से कहने का मतलब कि ये 2 में से भी 13 को घटा सकता है। कहने का मतलब कि ये स्मॉलर टू, यहाँ कहने का मतलब -11 भी आ सकता है सिचुएशन अनुसार। तो ये सब कोडिंग में आता है। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देगा आपको। कहने का मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई रखा है चीज़ को वो देख सकता है, फिर डिक्रीजिंग में कोई किसी को हर ऑर्डर डिक्रीजिंग में जा रहा है कहकर उस तरह का भी क्वेश्चन दे देगा। उसके बाद आपको आएगा तो कहने का मतलब आप दूसरा में जाएंगे हम लोग तो कहने का मतलब रिवर्स एंड जंबल वाला दे देगा। रिवर्स करने के लिए रिवर्स किया है, जिस तरह से कि जब मैंने मानिए 63 है, टोटल ऐड कर हमने 63 ले आया, तो हो सकता है कि आपको इसका वैल्यू 36 दिया हो। इस तरह से हर पैटर्न इस तरह से भी आएगा
तो वहाँ पर भी हमें ख्याल करना है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। और डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ क्वेश्चन, कोई भी ट्रिक नेचर ऑफ क्वेश्चन के अनुसार से लगेंगी। तो इसीलिए ये सब ट्रिक है, लेकिन कहने का मतलब कि लग सकता है, लेकिन कौन सी ट्रिक कौन सी क्वेश्चन में लगेगा ये जब क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा। और क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लें। तो रिवर्स एंड जंबल वाला हो गया, नेचुरल कोडिंग हो गया, मतलब नेचुरल कोडिंग कोई उसका जो उसी तरह से नेचर हर चीज़ में कोडिंग उसी तरह का होता है, वो कहकर नेचुरल कोडिंग वाला रहेगा। उसके बाद करने का मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रहेगा। सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब कि एक जैसे कि मानिए ए है ए है ए है और इसका वैल्यू 1 कहीं पर सब्स्टिट्यूट किया गया है, या बी है इसका वैल्यू कहीं पर मतलब 2 सब्स्टिट्यूट किया गया है, या कहीं पर 2 की प्लेस पर बी सब्स्टिट्यूट किया गया है। इस तरह के से भी प्रॉब्लम सब भी होगा, जहाँ पर आपको ये ख्याल करना है कि सब्स्टिट्यूशन वाला दिया क्या है कि क्या है। और इसके अलावा कहने का मतलब कि सेंटेंस कोडिंग भी आपको रहेगा। सेंटेंस कोडिंग सब सेंटेंस द्वारा कोडिंग किया गया होगा, वो सेंटेंस कोड भी आपको याद करना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग लगते हैं। जैसे कि आप तो सभी जानते हैं कि मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक है। तो अभिषेक इस तरह से मैं लिखता हूँ, और इस तरह से मेरा अभिषेक इज इक्वल टू, मानिए मैंने दे दिया आपको 94 दे दिया। और कहने का मतलब यादव, अभिषेक यादव मेरा नाम है, यादव इज इक्वल टू, कहने का मतलब यादव इज इक्वल टू मैंने आपको दे दिया कितना 52 दे दिया। और मैंने पूछ रहा हूँ कि जो रामा रामा इज इक्वल टू कितना है। ये सब इस तरह से कोडिंग हो सकता है। क्या हो सकता है, तो इसमें आप गेस करिए कि क्या होगा आंसर, रामा इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल सा आप गेस करिए, एक बार आप वीडियो पॉज कर आप फिर करने मतलब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तब तक। करने मतलब देखिए अभिषेक में देखिए लेटर की जो काउंट की करेंगे तो पहले क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 है, तो 7 का जो आप स्क्वायर करेंगे इस तरह, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और जब 49 हो जाएगा इसका, 49 होगा तो 49 का जो रिवर्स करेंगे तो 9 यहाँ और 4 यहाँ, 94 होगा कि नहीं। रिवर्स करेंगे तो 49 का 94, ठीक है। एक ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर याद हो YADAV, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये 5 है, तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आप कितना होगा 25 होगा। 25 के देखिए इसमें रिवर्स करेंगे तो 5 यहाँ पर आ गया है, और 52 होगा 25 का रिवर्स। उसी तरह रामा में जाएंगे तो 1 2 3 4 है, 4 को है तो 4 का स्क्वायर कीजिए 16 हो जाएगा। तो 16 को आप जब रिवर्स करेंगे तो कितना होगा 61 होगा। तो इसी तरह से 61 में हमें जाना है। और इसी तरह से आपको कोडिंग, सारा कोडिंग का इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो मैं मुझे मालूम था पहले से, इसीलिए मैंने शॉर्टकट बना दिया, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं ना है, सबको यहाँ पर लेकर चलना है, इसीलिए वो नहीं होती है। तो उसके बाद चलते हैं दूसरा वाला में। कहने का मतलब कि जब मानिए कोई वर्ड दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं कि इफ, लिखिए क्वेश्चन, आप लिख हो सकता पॉसिबल है तो लिखिए। क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको एक्टिवनेस रहेगा, और यहाँ पर साथ साथ करेंगे हम लोग कि महेश है, महेश महेश है, महेश महेश इज इक्वल टू 18 है, 18 है। और विशाल है, विशाल है, विशाल विशाल इज इक्वल टू कहने का मतलब 24 है, 24 है। और हरी इज इक्वल टू, हरी इज इक्वल टू, हरी इज इक्वल टू कहने का मतलब 20 है, हरी इज इक्वल टू 20 है। तो राम इज इक्वल टू कितना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें बोल रहा है क्वेश्चन में। तो राम इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए महेश की बात करें पहले, तो महेश में कितने लेटर है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 लेटर हो गया। और उसके बाद हमने जब मानिए कि 6 इंटू 18, 6 में डिवाइड, 18 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। तो 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। उसी तरह से देखिए इसमें विशाल में 1 2 3 4 5 6 है, 6 है ना। तो 6 में हमने कहने का मतलब कीजिए 6 से हम 6 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहने का मतलब 24 हो जाएगा। उसी तरह से हरी में आइए,
1 2 3 4 है कि नहीं? तो 4 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 20 हो जाएगा। उसी तरह से रैम में 1 2 3, रैम में 3 है तो 3 में हमें यहाँ पर अब कितना से मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले वाला में 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड वाला में 4 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड वाला में 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जो फोर्थ वाला है उसमें कितना से होगा, क्योंकि सब में एक से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो कहने का मतलब एक से हो रहा है, तो इसके बाद हमने यहाँ पर अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 18 होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। जिस तरह से है आपको कहने का मतलब कि जब मानिए कोई क्वेश्चन है आपका दिया हुआ कि होटल, क्वेश्चन क्या दिया है होटल, होटल दिया है, होटल होटल दिया है। तो होटल में होटल इक्वल टू 12 दिया है। उसके बाद एक्स एफ आई दिया है इक्वल टू 13 दिया है। उसके बाद ई दिया है, ई इक्वल टू कितना दिया है 5 दिया है। उसके बाद आपको जे जे टी जे टी ई ई को इक्वल टू वाट फाइंड आउट करना है। जे टी टी इक्वल टू वाट फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक 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 दो तीन चार पाँच है, पाँच है। तो पाँच ये 12 से डिवाइड करेंगे तो होगा तो नहीं, तो इसलिए जो फर्स्ट वाले में लगाए थे ट्रिक वो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल ही नहीं है। और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करेंगे 30 में तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए फेल हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर देखते हैं जो एच है वो उसका जो नंबर सिस्टम में जाए कितने पोजीशन पर होता है 8 पर होता है। जो ओ है वो कितने पर होता है 19 पर होता है। ये जो टी है वो कितने पर होता है 20 पर होता है, 20 पर होता है। जो ये ई है वो कितने पर होता है 5 पर होता है। यल है जो कितने पर होता है 12 पर होता है। तो जब टोटल जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो क्योंकि 12 अब 12 8 20 20 20 20 40 40 40 हो गया। 40 उसके बाद ये कितना है यार 40 उसके बाद 8 8 12 20 20 40 40 और उसके बाद तो 19 19 5 23 63 हो जाएगा यार। तो इसमें किस तरह से गया 63 63 हो गया। तो इसमें थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ है, इसमें काउंटिंग में जिस तरह से लग रहा है 63 हो गया है। 8 8 है ठीक है। 8 19 19 20 30 ओ इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। अच्छा इसे करेक्ट कर लीजिएगा आप। तो कहने का मतलब ये जो 60 हो तो 60 कितना होगा 19 20 यल के यल के यल ये 11 है। ये से 11 1 मिनट कहीं पे मिस्टेक होगा। हेलो ये जो ये 19 है वो कहने का मतलब वो का वैल्यू मिस्टेक लिखा गया है। कहने का मतलब यहाँ 19 नहीं होगा, यहाँ पर होगा वो का। वो तो कहने का मतलब 15 ही पोजीशन पर है, 15 पोजीशन पे है। तो 15 कर दीजिए 15। तो कितना हो जाएगा 12 8 20 20 40 40 20 60। तो 60 बाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं इसमें। तो जो यक्स है वो कहने का मतलब 24 पोजीशन पर है, 24 पर तो 24 हो गया। जो एफ है वो 6 पर है। उसके बाद टी है, सॉरी ये आई है, आई को कितना पोजीशन पे है 9 पोजीशन पे है। तो जब सबको जोड़ेंगे हम लोग तो 24 39। तो 39 39 39 बाई कितना 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 से हुआ, इस पर 3 पर हुआ, डिक्रीजिंग स्टेप पर है। और ये करेंगे मतलब 5 हो गया। तो 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5 हो जाएगा। कहने का मतलब डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद चलेंगे इसमें टी पर।
जो है मतलब जे पर, तो जे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो गया जे। उसके बाद टी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद कितना टी 20 हो गया, उसके बाद ई 5 हो गया, फिर 5 हो गया, तो कितना हो गया 20 30 40, 40 हो गया। और 40 डिवाइडेड बाई हम लोग कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ऑप्शन ऑप्शन में भी जाना था हमें। ऑप्शन में क्या था 17 है ऑप्शन में, उसके बाद 10 है, 13 है, 19 है। तो 40 40 में हम कितने से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन से मैच करेगा। 17 मैच करने की कोई संभावना ही नहीं है, 13 भी कोई मैच करने की संभावना है, 19 भी करने का कोई संभावना नहीं है। तो 4 से जब करेंगे हम लोग तो 4 सॉरी 44 जा 10 हो जाएगा, 10 आंसर इसका 10 आंसर आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन इसे भी सोल्व कर सकते हो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन चल रहा है जिस तरह से, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से हम मैं भी हेल्प करूँगा, आपका कोशिश करूँगा, या दूसरा जो होती है टीम है हमारा वो हेल्प करेगा आपको। जैसे अगर ही का ही इज इक्वल टू दे रहा है आपको, ही इज इक्वल टू दे रहा है 13 मानिए, 13 दे रहा है। और कहने का मतलब सी इज इक्वल टू दे रहा है आपको, सी इज इक्वल टू जो दे रहा है वो कहने का मतलब आपको 32 दे रहा है। तो आई टी इज इक्वल टू मानिए कि आपको फाइंड आउट करना है कितना है। तो देखिए यच जो है वो कितने पोजीशन पर है, यच जो है 8 पोजीशन पर है कि नहीं, और जो ई है प्लस करिए, और ई है जो करने वाला 5 पोजीशन पर है, 5 पर है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आ गया, इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है। सी यस जो है वो कितने पोजीशन पर है, वो कहने का मतलब 20 पोजीशन पर है, नहीं 19 पोजीशन पर है, 19। उसके बाद जो ये कहने का मतलब है, यहाँ कहने का मतलब जो है 8 पोजीशन पर है, जो ये कहने का मतलब ई पोजीशन 5 पोजीशन पर है। तो सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 से 8, 19 से 8 27, 27 से 5 32 हो गया। ठीक है। तो आई इसी तरह से कितने पोजीशन पर है 9 पोजीशन पर है। आप टी कितना पोजीशन पर है 20 पोजीशन पर है, तो जोड़ेंगे तो 29 आंसर आएगा। 29 ऑप्शन में कहीं पर दिया होगा। इस तरह से आप सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम आप कोडिंग एंड डिकोडिंग का प्रॉब्लम सोल्व कीजिए। अब कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगा तो हमें कंसल्ट कीजिएगा, हम भी आपको हेल्प करेंगे। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।